चैप्टर नंबर 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। विष के दांत के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न नंबर 1, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? विष के दांत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। अथवा कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? उत्तर, कासू और मदन की लड़ाई झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना है। लेखक इसके द्वारा बच्चे की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2, विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। उत्तर, विष के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। क्वेश्चन नंबर 3, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? उत्तर, मदन हक्का बक्का रह गया क्योंकि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से हटा दिया है और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया है। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। क्वेश्चन नंबर 4, खोखा किन मामलों में अपवाद था? उत्तर, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। क्वेश्चन नंबर 5, सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं? उत्तर, सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इसलिए वे आजकल की पढ़ाई लिखाई को फिजूल समझते हैं और अपने घर पर ही बढ़ई मिस्त्री के साथ कुछ ठोक पीट करने का इंतजाम कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या आना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथा कथित अपराध के लिए मदन शोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। प्रश्न नंबर 7, विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विष के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विरोध है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8, कासू का चरित्र चित्रण करें। उत्तर, कासू समृद्ध पिता का शोख लड़का है। माता पिता और बहनों का अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया है। वह जिद्दी स्वभाव का है। उसके मन में जो आता है वही करता है। उसमें अहंकार वृत्ति भी है। क्वेश्चन नंबर 9, साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, सेन साहब अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थीं।
एवं एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 10, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। उत्तर, हमारी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों।